दोस्तों, इंसान के जीवन में दुख और सुख दोनों लिखे हैं। लेकिन जब भी आप जीवन की किसी क्षण में कमजोर पड़ने लगो, दुखी होने लगो, तो आज की यह कहानी एक बार जरूर सुन लेना। यह कहानी आपके मन में जोश भर देगी। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कहानी है महाभारत युद्ध की। कर्ण के शरीर में अर्जुन का बाण वार कर चुका था। कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सामने देखा, वसुदेव कृष्ण खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कर्ण के मन में बहुत सारे सवाल थे। कर्ण विचलित था। तो कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मरने से पहले उन सब सवालों के उत्तर जानना चाहता हूं, नहीं तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और आपसे बड़ा कोई नहीं है जो उन प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाएगा। कृष्ण बोले, बताओ कर्ण, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने कहा, मैं जब पैदा हुआ मेरी मां कुंवारी थी, तो बदनामी के डर से मुझे गंगा में बहा दिया गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं बड़ा हुआ, जब मेरा रुचि शस्त्र विद्या में बढ़ी, तो मेरे सगे संबंधी मेरा मजाक उड़ाने लगे कि सुत पुत्र होकर ये क्या कर रहे हो। जब मैंने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखना चाहा, तो उन्होंने मुझे इसीलिए मना कर दिया कि मैं सुत पुत्र हूं। आप बताइए कि मैं सुत पुत्र हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? बड़े मुश्किल से मैंने गुरु परशुराम से शिक्षा ले रहा था, तो उन्होंने भी मुझे शाप दे दिया, और वो भी इसीलिए कि कहीं उनकी नींद ना खुल जाए। इसी डर से मैं दर्द को खुद सह रहा था। मैं अपने गुरु को तकलीफ में नहीं देखना चाह रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और जब द्रौपदी की स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पर सबने मुझे सुत पुत्र कहकर मेरा मजाक उड़ाया और स्वयंवर में भी भाग लेने नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब मेरी खुद की मां कुंती, सब जानते हुए भी मैं उनका बेटा हूं, ये रहस्य मुझे तब बताई जब उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मैं उनके बेटों को मार ना दूं। पूरे जीवन भर अगर मुझे किसी से प्यार मिला है, सम्मान मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन से मिला है। अगर मैं दुर्योधन का साथ दिया, तो मैंने क्या गलती की? कृष्ण ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुने। कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, तुमने अपने बताई, अब मेरी सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पहले कंस के रूप में मौत मेरी इंतजार कर रही थी। मेरे पैदा होते ही मुझे मेरी मां बाप से अलग कर दिया गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो हमले होने शुरू हो गए। तो गांव वालों ने मुझे पनौती कहना शुरू कर दिया। कहने लगे कि इसी के वजह से हमें तकलीफें झेलनी पड़ती है। जब और बड़ा हुआ, तो जरासंध के डर से मुझे यमुना को छोड़कर भागना पड़ा और समुद्र के किनारे द्वारका में जाकर रहना पड़ा। यहां तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी शादी तो उससे हुई है जिससे मैं नहीं, वो मुझसे प्रेम करती थी। कृष्ण ने समझाया, देखो, जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है। जिंदगी हर किसी के साथ जुल्म करती है। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है, तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां आपके साथ कितना जुल्म ढा रही है या फिर आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि उस बुराई के विपरीत आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। आपका भाग्य उससे बनता है। जिंदगी तो सबको तकलीफ देती है,
बराबर तकलीफ देती है, सबको देती है। मुझे भी, आपको भी, हर किसी को भी यही लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, पर तकलीफ तो सबको है। यह हम पर निर्भर करता है कि उस तकलीफ के बदले हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम भलाई के रास्ते पर चलते हैं या अधर्म का रास्ता चुनते हैं। जब जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा, उसका हालत वही होगा जो तुम्हारा हुआ है। दोस्तों, मैं समझता हूं हम सब में कर्म वाली शक्ति है, पर हम तकलीफों से घबराकर रास्ते बदलते रह जाते हैं। कभी इस रास्ते पर तो कभी उस रास्ते पर, विचलित परेशान हैं हम। शक्ति सब में है, तो चुनौतियों का सामना करें सच्चाई के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर वही बात, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगले हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।